में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचडी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट, केवीएस या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह हिंदी घटना चक्र यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। स्वयंभू सरापात पुष्पदंत तथा गोरखनाथ में से महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है सरापाद को। आगे है संदेह सयुड सबिथरो पै मई कहाड़ू न जाए जे कालांगुल मुंदड़ई सो बाहड़ी समाए। पंक्तियों के रचनाकार हैं अद्दा माड़। आगे है कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आगे है वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुमत चरित तथा पार्वती मंगल ग्रंथों में से तुलसीदास की रचना नहीं है हनुमत चरित। अगला क्वेश्चन है जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में। कथन है विजय देव नारायण शाही का। आगे है जसोदा कहाँ कहो है बात तुम्हारे सुत के करतब मुँह पर कहे नहीं जात। पंक्तियों के रचिता हैं चतुर्भुज दास। आगे क्वेश्चन है अधूर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक नाउर। उक्त दोहे द्वारा काव्य रसिक को परिभाषित किया है भिखारी दास ने। आगे क्वेश्चन है स्वच्छंदता सामाजिकता निर्वैयक्तिकता तथा ऐतिहासिकता में से रीत मुक्त कविता की विशेषता है स्वच्छंदता। अगला क्वेश्चन है एकांत संगीत रचना है हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन है दुखनी बाला नाटक के लेखक हैं राधा कृष्ण दास। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मुहब्बत की राही तथा सप्त सरोज में से प्रेमचंद का कहानी संग्रह नहीं है मुहब्बत की राही। आगे है आदिम रात्र की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी तथा गरीबी हटाओ में से फणीश्वरनाथ रेणु का कहानी संग्रह नहीं है गरीबी हटाओ। मृणाल किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है त्याग पत्र का। अगला क्वेश्चन है बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा। यह चित्रा मुदगल का है। शिवशंभु के चिट्ठी के रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। काशी नागरी प्रचारी सभा के प्रथम सभापति थे बाबू राधा कृष्णदास। अगला क्वेश्चन है कामा अल्प विराम प्रश्नवाचक तथा पूर्ण विराम में से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है या पूर्ण विराम है। अगला क्वेश्चन है पार्श्विक उत्क्षिप्त प्रकंपित तथा संघर्ष ही हीन में से प्रयत्न के आधार पर ला ध्वनि है पार्श्विक। अगला क्वेश्चन है श्लेष विप्सा उपमा तथा वक्रोक्ति में से शब्दालंकार नहीं है उपमा। अगला क्वेश्चन है रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अव्यक्तिवाद की स्थापना की है अभिनव गुप्त ने। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है श्रावकाचार 933 ईस्वी, भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी, चंदन बाला रास 1200 ईस्वी, रेवंत गिरी रास 1231 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है अलंकार संप्रदाय से संबद्ध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम है काव्यालंकार 7वीं शताब्दी, काव्यालंकार सार संग्रह 8वीं शताब्दी, अलंकार सर्वस्व 12वीं शताब्दी, अलंकार कौस्तुभ 17वीं 18वीं शताब्दी। आगे है जन्म काल के अनुसार पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम है जॉन ड्राइडन 1631 से 1700 ईस्वी, कॉलरिज 1772 से 1834 ईस्वी, मैथ्यू आर्नल्ड 1822 से 1888 ईस्वी, क्रोचे 1866 से 1952 ईस्वी। आगे है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम है
घराऊ घटना 1893 ईस्वी, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी, अद्भुत प्रायश्चित 1905 ईस्वी, अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी, जूठन 1997 ईस्वी, मुर्दहिया 2010 ईस्वी, शिकंजे का दर्द 2012 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मैला आंचल 1954 ईस्वी, पढ़ती परिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घ तपा 1963 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। फांसी 1929 ईस्वी, बिखरे मोती 1932 ईस्वी, सतमी के बच्चे 1935 ईस्वी, दो बांके 1936 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। सियाराम शरण गुप्त 1895 से 1963 ईस्वी, सोहन लाल द्विवेदी 1906 से 1988 ईस्वी, श्याम नारायण पांडे 1907 से 1991 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974 ईस्वी। आगे क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी, नागरी प्रचारणी 1897 ईस्वी, सरस्वती 1900 ईस्वी। आगे है, सही सुमेलित है। रचना और रचनाकार, जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, श्रावकाचार देवसेन की है, नेमनाथ राज सुमति मणि का है। आगे है, सही सुमेलित है। ग्रंथ और लेखक, साहित्य लहरी सूरदास, प्रेम वाटिका रसखान, रसमंजरी नंददास, भक्त नामावली ध्रुवदास की है। आगे है, सही सुमेलित है। कवि और रचना, आलम माधवानल काम कंदला, घनानंद का है सुजान हित प्रबंध, ठाकुर का ठाकुर ठसक, द्विजदेव श्रृंगार लतिका सौरभ। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित है। रचना और रचनाकार, एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी, यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह, बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह, आत्मजयी है कुंवर नारायण की। आगे है, सही सुमेलित है। रचना और रचनाकार, सूखी डाली उपेंद्र नाथस, कारवां भुवनेश्वर प्रसाद, बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा, एक घूंट जयशंकर प्रसाद की है। आगे है, सही सुमेलित है। रचना और रचनाकार, मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास, स्मृत की रेखाएं महादेवी वर्मा, माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी, हरिश्चंद्र शिवनंदन सहाय का है। आगे सही सुमेलित है। लेखिका और रचनाकार, ममता कालिया, एक पत्नी के नोट्स, नासिरा शर्मा, जिंदा मुहावरे, चित्रा मुदगल, एक जमीन अपनी, अलका सरावगी, शेष कादम्बरी। आगे है, सही सुमेलित है। काव्य शास्त्रीय कृति और आचार्य, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है, काव्य मीमांसा या राजशेखर की कृति है। आगे है, सही सुमेलित है। आलोचना ग्रंथ और आलोचक, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान, शब्द और मनुष्य परमानंद श्रीवास्तव, अज्ञेय वागर्थ वैभव रमेश चंद्र शाह का है, लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सही सुमेलित है। नाटककार और नाटक, हरिकृष्ण प्रेमी का है रक्षाबंधन, गोविंद वल्लभ पंत का है अंगूर की बेटी, लक्ष्मी नारायण मिश्र सन्यासी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक का है। आगे है, स्थापना से क्वेश्चन। स्थापना ये है, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। तर्क आर है, क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर
किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। ए और आर दोनों सही है। स्थापना ए है। अभ्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। तर्क आर है क्योंकि अभ्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। ए सही है और आर गलत है। स्थापना ए है। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। तर्क आर है क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिससे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है। इसे ही सहृदय की मुक्तावस्था कहा गया है। ए और आर दोनों गलत हैं। आगे है स्थापना ए। फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। तर्क आर है क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। ए सही है और आर गलत है। स्थापना ए है। काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। तर्क आर है क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। ए और आर दोनों सही हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।